everyone, welcome to Yopedia job updates and preparations. So I'm again here with one more amazing job notification that has been came out as in CSIR for the IGB, right? In New Delhi, I can say it out. These this particular job notification is encouraging women candidates also to make gender equality, and these are very good posts. If you all are eligible, you can apply for that. And this is particularly the department of, I can say it out, this is Institute of Genomics and Integrative Biology, okay? And this is the CSIR also. This is Central Road Research Institute, Delhi Mathura Road. This is the basically proper location, I can say it out. And 209 vacancies are there. This is a good number of vacancies. All can apply if you guys are eligible. Let's get started and check it out, the eligibility and all the things related to this particular job notification. So yes, this is basically online registration has been started from today onwards, that is 22nd March, okay? And last is to online application is 21st April, ठीक है? 22 मार्च से 21 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एंड आपका रिटन टेस्ट रहेगा और एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर और स्टेनोग्राफी, ठीक है? जो आपका मई जून टेंटेटिवली आपको डेट्स दे दी गई हैं. रेस्ट यू विल बी नोटिफाइड थ्रू योर मेल लाइक दैट, ठीक है? रेस्ट आई कैन से इट आउट. दिस इज अ डिटेल ऑफ वैकेंसीज. जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है? आई कैन से जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट एंड SNP, ठीक है? दिस इज 177 पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है. पे स्किल काफी अच्छा है. एंड आपने अगर +2 की है, आपके पास एक अच्छी कंप्यूटर टाइप स्पीड है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 28 ईयर्स तक की है. जूनियर स्टेनोग्राफर 32 पोस्ट हैव बीन देयर. काफी अच्छी इसकी जो है आपका पे स्केल रहने वाला है. +2 रिलेटेड, जो +2 एलिजिबल लाइक पास्ट कैंडिडेट्स हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दैट. एंड 27 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं, दे कैन अप्लाई इन दैट, राइट? अब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इंडिकेटिंग अगेंस्ट ईच वैकेंसी कोड इज प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज. ये घट और बढ़ भी सकती हैं, अकॉर्डिंगली आपको चेक आउट रखना होगा, ठीक है? Apart from that, I can say it out, details of vacancy like कुछ reservation है accordingly कि as well category wise breakup है, ये आप जरूर check out कर लीजिए. मतलब distribution है accordingly, ठीक है? Then it comes to designation or suitable category for these are for the disabled candidates, ठीक है? एप्लीकेशन फी आपकी रहेगी 500 अनरिजर्व्ड के लिए, OBC के लिए एंड EWS के लिए, ठीक है? एंड जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, PWD हैं, SC ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है. सो आप 21 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं. एंड आपकी एप्लीकेशन फी यहाँ पे गिवन, तो आपको ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट डेट इज 21 अप्रैल. वी हैव डिस्कस्ड. ये आपकी एज रिलैक्सेशन गिवन है. यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहेगा बेसिकली दिस इज सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, राइट? आप इसमें बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th पास हैं, अगर आपने बेसिकली स्टेनोग्राफी की हुई है और आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा. ये आपका रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट है. मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड रहेगा, ठीक है? इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगे. एंड +2 लेवल का जो आपका एग्जाम रहने वाला है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 200 एंड 2 आवर्स आपका टाइम रहने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट आपका जूनियर स्टेनोग्राफर जब का रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन. प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, ये आप चेक कर लीजिए कि इंग्लिश में 50 वर्ड्स और हिंदी में 65. मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनने वाली है? आपके क्वालिफाइंग इन नेचर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है? एंड फिर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम. देन आई कैन से इट आउट, जिन्होंने आपका जो है मेरिट लिस्ट में आई कैन से उन्होंने क्वालिफाई किए हैं, वही आगे क्वालिफाई किए जाएंगे. एंड उनका ऑटोमेटिक अकॉर्डिंगली वो मेरिट लिस्ट लाइक बनाई जाएगी, ठीक है? उसके बाद ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग, ये आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, ठीक है? ये आप चेकआउट कर लीजिएगा. जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका पेपर 2 रहने वाला है. ओके, सो यस,
दिस इज एग्जामिनेशन सेंटर आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपका बेसिकली रहेगा, दैट वुड बी द लाइक दिल्ली एनसीआर आपका रहेगा वेन्यू, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेनिफिट्स दिए हुए अंडर काउंसिल सर्विस, ये जरूर चेक कर लीजिएगा. And yes, we have the number of vacancy indicated against each post may be increase or decrease, and candidates have to exercise the option both for cadre and laboratory institute headquarters, which will be one time option. ठीक है, accordingly आपने इसमें अप्लाई करना है, सारी चीजें चेकआउट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपरली रहेगी आपकी, तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली पूरे होने चाहिए एज पर द एलिजिबिलिटी. एंड यस, दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइक आई कैन से इट आउट नोटिफिकेशन. इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा. हाउ टू अप्लाई यहाँ पे गिवन है प्रॉपरली, 21 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. एंड यस, दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल लाइक अपॉर्चुनिटी इफ यू गाइज आर अप्लाइंग फॉर दिस. ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी रहने वाली है CSIR के अंडर, दिल्ली NCR एंड इन दिस IGP बेसिकली. ठीक है, तो जूनियर सेक्रेटरीड असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, देयर आर 2 पोस्ट और टोटल ये बेसिकली 207 या 9 समथिंग कुछ पोस्ट है, 177 प्लस 32. राइट, पे स्केल काफी अच्छा है. 21 अप्रैल तक का आपके पास टाइम है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. एंड सबसे अच्छी बात कि जो +2 कैंडिडेट्स हैं, +2 पास कैंडिडेट्स, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. राइट, so yes, all the very best, and you can just read out this like a notification on your PDA Telegram channel, and you can stay updated with the your PDA job updates. Plus I can say it out, if you want to prepare for any kind of interview, your PDA is help you out, like you know, here to help you out, to assist you out for any kind of interview. So all the very best, good luck.